वंदित तो प्लीज स्टार्ट। वेलकम एवरीवन, आप सभी का क्वारंटेक के इस सेशन में भी स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार हमारी टीम के बारे में बता दूं। हमारी टीम में हम 5 लोग हैं। रोहन जैन, मैं वंदित बड़जात्या, करण जैन, रिद्धिमा जैन एंड वर्णिका जैन। अब मैं वर्णिका को इनवाइट करूंगा कि मीटिंग शुरू होने से पहले हम भगवान का नाम ले लें एक बार। वर्णिका। जीव मात्र पर क्षमा रख, पालूं अपना धर्म। शुद्धात्मा का ध्यान धर, पाऊं निश्चय धर्म। यही भावना है प्रभु, घर घर मंगल चार। पूर्ण शांति हो विश्व में, हो सबका उद्धार। धन्यवाद। तो आज का हमारा सेशन जीमेल पे ही है। जीमेल का जो हमारा आगे का बचा हुआ पार्ट था, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं कि हमने प्रीवियस सेशंस में क्या सीखा। हमने सीखा कि पहले तो जीमेल होता क्या है। फिर हमने सीखा कि जीमेल का यदि आपका अकाउंट बनाना है तो हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हमें किसी को मेल भेजना है तो हम कंपोज कैसे कर सकते हैं वो मेल। उसमें हमारे पास जो सीसी बीसीसी वाले ऑप्शंस रहते हैं, जो अटैचमेंट्स का ऑप्शन रहता है, वो कैसे यूज़ करें। और हमने जो मेल भेजा है वो कैसे चेक करें, हमने लास्ट सेशन में ये सीखा था। अब आज हम क्या सीखेंगे ये देखते हैं। आज के हमारे सेशन में रहेगा कि आपके जीमेल अकाउंट को आप आपके फ़ोन से कैसे ऐड कर सकते हैं, आप कैसे लिंक कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, आपके पास एक सिग्नेचर का ऑप्शन जो रहता है वो क्या होता है, आप आपके इनबॉक्सेस क्या-क्या होते हैं वो देखेंगे। हम हाउ टू स्टार अ मेल देखेंगे, हाउ टू मार्क अ मेल इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट मेल के बारे में जानेंगे। रिप्लाई और फॉरवर्ड जानेंगे। हम देखेंगे कि एक मेल को अगर सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे, किसी मेल को हम डिलीट करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, और फाइनली हम यदि लॉग आउट करना चाहे हमारे अकाउंट से तो हम वो कैसे करेंगे। तो अब मैं रिद्धिमा से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर स्क्रीन करके लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि अपना फोन नंबर जो है, वो फोन नंबर आप कैसे अकाउंट में लॉगिन करते हैं, अपना अकाउंट जो है वो फोन नंबर से कैसे लिंक करते हैं। तो जैसे आपने देखा, हमने जीमेल का अकाउंट खोला अपने फोन पर, एंड ऊपर आपको यहाँ पर राइट में आपका प्रोफाइल पिक्चर यानी राइट टॉप कॉर्नर पर आपको प्रोफाइल पिक्चर या लेटर लिखा हुआ आ रहा होगा आपके फर्स्ट नेम का। तो आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे सारे अकाउंट्स खुल जाते हैं, जो जो जीमेल अकाउंट्स आपने फोन में लॉगिन कर रखे हैं। अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर क्वारंटेक 123 ईमेल आईडी जो है, इसका आपको अपना फोन नंबर ऐड करना है, तो आप उस पर प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ हमने प्रेस करा, अब ये यहाँ पर जीमेल ये वाला अकाउंट जो है क्वारंटेक 123 जो हमने पिछली बार बना के दिखाया था कि कैसे बनाते हैं, ये वाला ईमेल आईडी खुल जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आपका जो फोन नंबर है वो इससे लिंक हो जाए, तो उसके लिए आप वापस से उस प्रोफाइल पिक्चर पे दबाएंगे राइट टॉप कॉर्नर पे। तो यहाँ पर आपको एक गूगल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा होगा, गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट का बटन अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में आप अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, पर्सनल इन्फो पे जाकर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ऊपर आप अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहें या और कोई डिटेल्स चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फोन का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, फोन नंबर का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फोन। आप इस फोन पे दबाते हैं तो जो गूगल है वो आपसे यहाँ पर ऐड फोन नंबर का ऑप्शन दिखाता है। ऐड नाउ पर अगर आप दबाते हैं तो वो सबसे पहले तो आपका पासवर्ड मांगेगा जीमेल का। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए।
एंड फिर आपने अगर पासवर्ड अपना डाल दिया तो आप नेक्स्ट पे जाइए। और यहाँ पर ऐड नाउ वापस दबाएंगे आप। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जीमेल आपसे एक फोन नंबर मांग रहा है। तो ये फोन नंबर आपको जो भी आपका सिम है वो वाला फोन नंबर आप अगर लिंक करना चाहते हैं जीमेल अकाउंट से, तो आप वो यहाँ पे फोन नंबर डालिए। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक फोन नंबर डाला और उसके बाद राइट लेफ्ट में आपको यहाँ पे इंडिया का फ्लैग दिख रहा होगा। इसका मतलब वो जो +91 होता है वो आपने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पर, और नेक्स्ट पे गए आप। तो यहाँ पर गेट कोड का ऑप्शन आपको राइट में नीचे दिख रहा होगा। यहाँ तक के स्टेप सबको क्लियर है? ये गेट कोड पे अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर वो बोलता है कि आपको एक एसएमएस भेजा है। वो एसएमएस में एक कोड है, वो कोड आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो जैसे आप एसएमएस पे गए, हम देखते हैं कि हमें एसएमएस, हमने मैसेजेस खोले हमारे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीमेल की तरफ से एक आपको कोड का मैसेज आया है। ये कोड आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, या कोड आपने वापस जीमेल की विंडो पे जाकर आपने अगर ये कोड डाला, तो हम यहाँ पे जैसे कोड डाल रहे हैं, और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका फोन नंबर ऐड हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है, जैसे हमारा अकाउंट है quarantech123@gmail.com, इससे ये वाला फोन नंबर अब ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस था, मैं एक और बार समझाऊं कि ये क्लियर है पूरा? एक बार और समझा दीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे आपने जीमेल खोला, तो जीमेल पे आपको जो विंडो आती है, ये विंडो आपको दिख रही होगी आपके जीमेल पर, जीमेल के ऐप पर। यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे आपको या तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही होगी, और अगर आपने कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई है तो आपको एक अल्फाबेट लिखा हुआ आ रहा होगा, आर, या आपके पहला नाम जो होगा उसका पहला लेटर, तो आप उस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, गूगल अकाउंट। इसको आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें आ गई है, सारी टाइप की सेटिंग्स आ गई है। आप यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ऑप्शन, पर्सनल इन्फो, इस पे दबाते हैं तो यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। यहाँ पर आप ऊपर एक सेकंड ऊपर, यहाँ पर आप ऊपर अपना फोटो भी लगा सकते हैं कुछ अगर चाहें तो। जैसे अभी कोई फोटो नहीं लगाया तो आर बना हुआ आ रहा है। इसी तरीके से आप अपना नाम या कुछ और डिटेल्स बदलनी हो तो वो भी बदल सकते हैं। और नीचे आपको, इसके ही नीचे आपको फोन का ऑप्शन मिल रहा है। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं अगर क्लियर है यहाँ तक का प्रोसेस। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में जाकर यहाँ पर आप फोन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर फोन का ऑप्शन आप अगर दबाएंगे, फोन पे दबाएंगे, तो यहाँ पर आप जैसे अभी तो हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया, आपको वहां पर ऐड नाउ का मिल रहा होगा फीचर, ऐड नाउ का। ऐड नाउ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो जीमेल अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, वो आप अकाउंट का पासवर्ड डालते हैं तो फिर से वो ये विंडो पे आ जाता है। और इस विंडो पे आप ऐड नाउ से जाकर आपका नंबर डाल देंगे, जो भी फोन नंबर आप अपने जीमेल अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं, आप वो नंबर टाइप करेंगे एंड वेरीफाई पे जब दबाएंगे तो आपको जीमेल एक एसएमएस भेजेगा। आपके जो भी फोन नंबर आपने टाइप करा होगा उस पे एक एसएमएस भेजेगा, और उसमें कुछ कोड, 6 डिजिट कोड देगा। वो कोड आप यहाँ पर अगर लिखेंगे और वेरीफाई दबाएंगे तो आपका फोन नंबर
ऐड हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? किसी को इसमें वेरीफाई करने में किसी को कुछ इशू आ रहा है क्या फोन में? तो इस तरीके से आप अपना फोन नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये फोन नंबर ऐड करने का जो रीजन है, एक तो रीजन ये होता है कि अगर आप कल से आपका पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिर अगर आपने अपना फोन नंबर ऐड कर रखा है जीमेल अकाउंट से, तो वो आपको इजी होता है। फॉरगॉट पासवर्ड हम देखेंगे आगे कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं और आपने अगर अपना नंबर डाल रखा है, जीमेल अकाउंट से लिंक कर रखा है, तो आप अपना पासवर्ड आसानी से चेंज कर सकते हैं। वरना फिर आप उसी फोन पे चेंज कर पाएंगे जिस फोन पे पहले आपने जीमेल अकाउंट आपका लॉगिन करा हुआ था। आप कोई दूसरा फोन अगर चेंज करते हैं, अगर आप जैसे आज सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं एंड कल आपने नया फोन खरीदा एंड उसमें आपने आज तक अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं करा है, तो फिर अगर आपने अपना नंबर इससे लिंक नहीं करा होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कभी आप पासवर्ड भूल गए तो फिर मुश्किल हो जाता है जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना। पर अगर आपने अपना फोन नंबर इससे लॉगिन कर रखा है, आपने लिंक कर रखा है, तो कोई भी आप दूसरे फोन या अगर आप अपना फोन बदलते हैं तो आप उसमें बहुत आसानी से पासवर्ड बदल सकते हैं। कभी आप भूल जाते हैं बाद में, तो इजीली आप उसको चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को। तो एक बेनिफिट ये हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा फोन नंबर लिंक करना, कैसे अपने जीमेल अकाउंट से फोन नंबर कैसे लिंक करना। अब हम देखते हैं कि पासवर्ड हम कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आपको अपना जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं आराम से। नहीं तो एक सेकेंड, यहाँ पर हमने अभी स्क्रीन शेयरिंग दूसरे फोन से चालू कर दी है। तो अभी रिद्धिमा प्रेजेंट कर रही थी अपने फोन पर। अब मान लीजिए आपने फोन बदला, तो हमने यहाँ पे फोन बदल दिया है। अब आप यहाँ पर अपना प्रीवियस अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं और आपको पासवर्ड याद नहीं है उसका, तो हम देखते हैं कि कैसे पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप अपना कोई और फोन पे आप जीमेल खोलना चाहते हैं और आप उसका जीमेल का पासवर्ड भूल गए, तो वो आराम से रिकवर हो सकता है और आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आप अपनी अगर प्रोफाइल फोटो को दबाएंगे, जैसे यहाँ पे कोने में जो प्रोफाइल फोटो है उसको मैंने दबाया, तो हम इस स्क्रीन पे आ गए हैं। और यहाँ पर अगर हम ऐड अनदर अकाउंट करते हैं, तो हम एक नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपको अकाउंट लिखना हो। तो हम अगर गूगल पे गए तो ये चेक करता है इन्फो, और ये चेकिंग इन्फो आके यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो इस पेज पे आप अपने गूगल की जो ईमेल आईडी है वो आप अगर टाइप करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर जीमेल आईडी टाइप करी और मैं पासवर्ड अगर भूल गया हूँ, मेरे को पासवर्ड याद नहीं क्या है, तो मैं यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का बटन दबाऊंगा, जो आपको नीचे दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड। तो अगर ये जैसे फॉरगेट पासवर्ड का मैंने बटन दबाया, तो यहाँ ऊपर आता है एंटर द लास्ट पासवर्ड दैट यू रिमेम्बर्ड। तो मैं अगर मेरा लास्ट पासवर्ड जो मैं लास्ट पासवर्ड भी अगर भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ नीचे नीचे जाऊंगा, तो यहाँ ट्राई अनदर वे आएगा। अगर आपको आपका लास्ट पासवर्ड याद हो तो आप वो लास्ट पासवर्ड भी डाल सकते हैं, और जैसे मेरे को वो भी याद नहीं, तो मैं ट्राई अनदर वे कर सकता हूँ। तो मैंने ये ट्राई अनदर वे किया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर आ रहा है कि दिस हेल्प्स टू शो दैट अकाउंट रियली बिलोंग्स टू यू। तो जैसे हमने इससे पहले देखा था कि हमने एक फोन नंबर सेव किया था अकाउंट के साथ, तो अब वो जो फोन नंबर है हम उस पे एक मैसेज कोड बुलवा सकते हैं अकाउंट में वापस लॉगिन करने के लिए। जैसा हम देख सकते हैं
to get a verification code, confirm that the phone number is added to your account. मतलब कि हमें हमारा फोन नंबर डालना पड़ेगा जो हमने अकाउंट से लिंक नहीं किया। नहीं नहीं, यहाँ पर फोन नंबर पे आपको एक कोड मिलेगा। जैसे आपने नया फोन बदला अपना, सैमसंग से आप वन प्लस पे आए, तो आपने यहाँ पर डाल दिया कि मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं है, फॉरगॉट पासवर्ड पे गए और आप यहाँ पर फोन नंबर अपना डालेंगे। तो यहाँ पर फोन नंबर आपने जैसे डाला तो उस पे वो कोड भेजेगा। हाँ, तो तो हमने यहाँ पर हाँ बताओ। हमने यहाँ पर फोन नंबर डाला जो हमने गूगल अकाउंट से लिंक किया हुआ था। तो अब 1 मिनट के अंदर आपके पास जो फोन है उस पे एक कोड आ जाएगा। तो आप अगर वो कोड डालेंगे तो आप आराम से अपने वापस गूगल अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और वापस लॉग इन कर सकते हैं। तो अब तक तो कोड भी आ गया होगा। हमने तब मेरा नंबर डाला था जब हमने अभी लिंक करा था मोबाइल नंबर से, तो कोड मेरे पास आया है। कोड है 861238। तो यहाँ हमने हमारा कोड जो आया था वो भी डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हम हमारा पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एक नया पासवर्ड बना सकते हैं ताकि हम वापस ना भूलें। और अगर भूल भी जाते हैं तो अभी हमने देखा कि इसको वापस से कैसे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर नया पासवर्ड बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पासवर्ड डाला। अब ये मेरा गूगल अकाउंट वापस से सिंक हो गया है और अब मैं वापस से मेरा गूगल अकाउंट में आ गया हूँ। तो ये हमने देखा कि आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं आपका, तो वापस से गूगल अकाउंट को कैसे चालू करना है। इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन। यहाँ पर आपने फोन नंबर आपका लिंक कर दिया था, इसलिए फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आपके लिए इजी हो गया। वरना फिर फॉरगॉट पासवर्ड तभी काम करता अगर आप उसी फोन से लॉगिन करते जिसमें आपका पहले जीमेल अकाउंट डला हुआ है। अगर आप कोई नया फोन पे लॉगिन करते तो फिर वो हो सकता है डिक्लाइन कर देता कि आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही आपका नंबर डाला, तो जैसे करण ने बताया कि एक कोड आया, वो कोड आपने बस डाल दिया आपके जीमेल पर एंड फिर आप आराम से अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। पासवर्ड उसने यहाँ पर बदला और अब वो जीमेल अकाउंट उसके फोन में खुल गया है। एक क्वेश्चन था। हाँ, कई बार होता है कि जैसे हम दूसरे गैजेट से लॉगिन करते हैं जब ईमेल, तो फोन पे भी वो वेरिफिकेशन कोड मांगता है। हाँ, तो वो भी इसी से रिलेटेड रहता है क्या? हाँ, वो भी वेरिफिकेशन कोड जो आता है वो आपको फोन नंबर पे भी आ सकता है और वरना वो ये भी बोल सकता है कि जो फोन पर लॉग्ड इन है, जैसे दिमाग का सैमसंग फोन है, उस पे उसने वेरिफिकेशन कोड भेजा है। तो मतलब उसने मेल भेजा है आपको, गूगल ने आपको सिर्फ एक मेल भेजा है सैमसंग वाले फोन पे। अगर आप कोई दूसरे फोन पर लॉग इन कर रहे हैं तो आप वहां से बस उसको कोड को कॉपी कर दो। तो वो बेसिकली ये देखना चाहता है कि जिसने यहाँ पर ट्राई करा है अकाउंट लॉग इन करने का, वो वही आदमी है ना जिसका फोन सैमसंग है। वो बस ये चेक करने के लिए आपको वहां पर वेरिफिकेशन कोड भेजता है। अच्छा, सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी के लिए कि कोई और आपके नाम से लॉग इन नहीं कर रहा हो। ओके, ठीक है, तो ये हमने देखा फॉरगॉट पासवर्ड का कि कैसे अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड दबाते हैं तो कैसे आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, कभी आप भूल जाते हैं उसको बाद में। तो ये वाला जो था फीचर, ये आपको क्लियर है। तो हम नेक्स्ट फीचर पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर सिग्नेचर है।
तो सिग्नेचर ऑप्शन क्या होता है ये करण बताएंगे। तो सिग्नेचर ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप पहले जमाने में लेटर्स और आप लेटर लिखा करते थे, तो आप एंड में आपका नाम और आपका जो डेजिग्नेशन है वो हर लेटर के आखिरी में लिखते थे, जैसे रिगार्ड्स करण जैन, थैंक यू, इस टाइप का आप एंड में हमेशा लिखा करते थे कि आपका वो एक डेजिग्नेशन और नाम है। तो उसी तरह जीमेल में भी सिग्नेचर ऑप्शन होता है। तो अगर आप वो सिग्नेचर ऑप्शन में सिग्नेचर लिख देते हैं, तो आप हर बार नया मेल कंपोज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे लिखा हुआ आएगा आपका जो डेजिग्नेशन और नाम है, तो आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं सिग्नेचर में रिगार्ड्स क्वारंटाइन टीम डालता हूँ और सेव करके रख देता हूँ, तो अगली बार मैं जब भी कोई नया मेल कंपोज करूंगा, कोई नया मेल क्रिएट करूंगा, तो वो हमेशा नीचे क्वारंटाइन टीम लिखा हुआ आएगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा उसमें काम टाइम बच जाएगा और वो इजी हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, अगर यहाँ पर कंपोज में जाएंगे अगर हम, तो आप देख सकते हैं कि नीचे रिगार्ड्स रिधिमा जैन लिखा हुआ है। अब वो हमने अभी तो नहीं लिखा, ये पहले से लिखा हुआ था, इसका मतलब कि ये हमने सिग्नेचर सेट किया हुआ था। तो अब हर बार हम नया मेल खोलेंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा हमें, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये सेट कैसे करना है। तो अगर हम बाहर आएंगे और मेन पेज पे आएंगे, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये 3 लाइंस होंगी, इनको दबाएंगे अगर और नीचे नीचे जाएंगे एकदम, तो आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ पर सेट होता है, सेटिंग्स को अगर दबाएंगे और आपका जीमेल अकाउंट क्लिक करेंगे, जो आपको अकाउंट यूज करना है, उस अकाउंट पर अगर दबाएंगे और नीचे जाएंगे, तो आपको मोबाइल सिग्नेचर का ऑप्शन दिखता है। ये सारे फोन्स में ऑप्शन अवेलेबल होता है, इनको अगर आप दबाएंगे मोबाइल सिग्नेचर, तो आप इधर साइन सिग्नेचर लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख के ओके दबा देंगे अगर, तो वो हर मेल में ऑटोमेटिकली दिखता रहेगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं अभी रिगार्ड्स रिधिमा जैन टीम क्वारंटेक, तो यहाँ पे रिधिमा जैन का हमने डेजिग्नेशन लिख दिया कि क्वारंटेक टीम की मेंबर है। वैसे आप लिख सकते हैं जो भी आपका डेजिग्नेशन आप लिखना चाहें, या आपकी कोई अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख के सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ओके दबाएंगे तो करण कैसे दिखेगा अब? हाँ, आपने अगर ये ओके करके सेट किया, तो अगर आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे और नया मेल कोई कंपोज करना चाहेंगे, अब हमने देखा था मेल कंपोज कैसे करते हैं, तो वो कंपोज बटन दबाया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली नीचे टीम क्वारंटाइन भी लिखा हुआ आया हुआ है। इसी तरह आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं और अपना कुछ भी आप लिखना चाहें एंड में आपके मेल के, तो वो एक बार सेव कर सकते हैं ताकि वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जैसे यहाँ पर रिधिमा लिखती है हाय हाउ आर यू, तो यहाँ पर उसने अपना मेल लिख दिया एंड लास्ट में सिग्नेचर सेट कर रखा था हमने, तो वो सिग्नेचर एज इट इज आ गया और आपने अपना बस जो मेल लिखना चाहते थे आपने वो लिख दिया। तो इस तरीके से आप सिग्नेचर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? हेलो, इसमें सेव कैसे हुआ? आपने सेव कैसे करा? हाँ, एक और बताइए आंटी, हमने जब हम सिग्नेचर ऑप्शन पे गए सेटिंग्स में, हाँ, तो हमने ईमेल अकाउंट सिलेक्ट किया और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये मोबाइल सिग्नेचर आया। हाँ, वो जैसे ही हमने कुछ भी लिखा और अगर हम ओके दबा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ओके ओके, जैसे हमने ये ABCD लिखा और ओके दबा दिया, मतलब अब ये ABCD भी सेव हो गया है। अब हम बाहर जाएंगे और नया मेल कोई कंपोज करेंगे, कोई नया क्रिएट करेंगे मेल, तो इसमें अब आपको वो ABCD भी लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इस तरह से ओके बटन दबाने से वो सेव हो गया। ओके बटन से सेव हो जाता है। हाँ, ये हमारा आ नहीं रहा है इसमें एक्चुअली। जी आंटी, आप क्या बोल रहे हैं? हमारा एक्चुअली आ नहीं रहा है। एक्चुअली मैंने जीमेल खोला। हाँ, एक मिनट, ये आ नहीं रहा है। जीमेल खोला
जीमेल में सर्च इन ईमेल के पास में लेफ्ट में 3 लाइन है। हाँ एक उसको सेकंड, हम click किया। स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। रिद्धिमा एक बार बाहर जाए। तो मैं हाँ यहाँ पे screen- 3 बटन, आपने वो 3 लाइंस दबाई, फिर हाँ, उसके बाद सेटिंग में जा रही हूँ। हाँ अब सेटिंग में जाने के बाद उसमें फिर से आ रहा है जनरल सेटिंग और सेटिंग्स पे आप नीचे scroll करो। हाँ अब हेलो, हाँ जी जी। आंटी। हाँ वो जनरल सेटिंग आ रहा है उसमें, और उसमें मेरा वो मेल आ रहा है, तो वो मेल पर क्लिक करूँ क्या? हाँ आप अपना ईमेल आईडी जिस पे आप सिग्नेचर सेट करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करिए। हाँ वो क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक बार जा, ऊपर एक बार आपको ये दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ दिख रहे होंगे आपको ऑप्शंस, इनबॉक्स टाइप या इनबॉक्स कैटेगरीज लिखा हुआ। एक मिनट, इन आपका देख लो एक बार। हाँ इनबॉक्स दिख रहा है। अब इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे हाँ तो मोबाइल सिग्नेचर का आपको एक फीचर मिल रहा होगा। जनरल के नीचे जो जनरल के general अंडर। होता है, उसके अंदर। हाँ मोबाइल सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके आप अपना सिग्नेचर सेट कर लेना। ओके ओके, थैंक यू। आ गया एक मिनट, कर देती हूँ मैं आकर। हाँ हेलो, अभी हम आपको एक मेल डालें सिग्नेचर के साथ। हाँ हो गया, हो गया। हाँ Thank you. आप अगर चाहें तो आप लोग हमें मेल डाल सकते हैं सिग्नेचर के साथ में। quarantech123@gmail.com जो हमारा ईमेल आईडी है, उस पर आप एक बार अपना मेल्स भेज के देखिए। अगर मेल में आप लिखना चाहें तो आप आज का जो आपने लंच में खाया है वही डिश लिख के भेज सकते हैं हमें। और सब्जेक्ट में आप सिग्नेचर लिख दीजिए, तो सब्जेक्ट मतलब ये सिग्नेचर से रिलेटेड आपने मेल भेजा है। हेलो, एक बात पूछनी थी। हेलो जी Yes, आंटी। आंटी। हाँ, ये जो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट लिखने के बाद में सिग्नेचर को डालने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? सिग्नेचर आंटी तो आपने सेट जो कर रखा होगा आंटी, वो सिग्नेचर आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा। नहीं, कंप्लीट होने के बाद में मुझे क्या दबाना पड़ेगा? ऊपर आपको एक ब्लू एरो दिख रहा होगा। अच्छा, एरो को दबाना पड़ेगा। वो ब्लू एरो से आपका मेल सेंड हो जाएगा। आपने अगर हमारी ईमेल आईडी लिख दी होगी 2 में, तो वो अच्छा। ईमेल हमें आप सेंड कर दोगे। आपने ईमेल आईडी हमारी लिख दी? ओके, थैंक यू। हाँ, देख लेते हैं। मैंने सेंड कर दी, एक बार चेक करना। हाँ quarantech123 वाला अकाउंट खोलें। हाँ अमन लेना उसमें से, मेरे पास वही पास। रिद्धिमा KARANJAIN अब पासवर्ड चेंज कर दिया था करण ने, अभी हमने देखा था, जैसे ये बड़ा है उसमें। हाँ। यहाँ पर हमें अंजू आंटी का मिल गया है सिग्नेचर। रिगार्ड्स, उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर अपना लगा दिया है। इसी तरीके से हमें और 2 लोगों का रिस्पांस मिल गया है। बाकी लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक बार सिग्नेचर लगा के हमें मेल करें। मेरा हेलो, यस आंटी। मेरा तो वो उसमें सिग्नेचर पर्सनल इन्फो में आ ही नहीं रहा है मेरे फोन में। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे जाऊँ, कंपोज पे जाऊँ? नहीं आंटी, तो आप जैसे मेन पेज पे आपको ऊपर 3 लाइंस दिख रही होगी। नहीं, अच्छा मेरे को जीमेल पे ही जाना है। हाँ जीमेल पे आपने खोला तो ऊपर आपको 3 लाइंस दिखती है मेन पेज पे। हाँ, उस पे सेटिंग्स पे जाके। हाँ उस पे आप सेटिंग्स पे जाइए। हाँ हाँ, सेटिंग्स पे जाकर आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको इस अकाउंट का सिग्नेचर सेट करना है।
हाँ जी। है ना, और उसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल सिग्नेचर दिख जाएगा। जनरल के अंदर मोबाइल सिग्नेचर दिख गया आपको? नहीं, आपने सिलेक्ट करा अपना अकाउंट तो ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, इनबॉक्स हाँ टाइप। दिख गया। हाँ, तो आप यहाँ पे जाकर अपना सिग्नेचर सेट कर लीजिए, तो वो सेट हो जाएगा। फिर आप बाहर आ जाइए। सिग्नेचर सेट करने के बाद बैक दबाकर मेन स्क्रीन पे आके जैसे अपन कंपोज करते हैं मेल, जैसे हमने हाँ। बताया था वैसे आप कंपोज करिए, तो आपको नीचे वो ऑटोमेटिकली दिखेगा। और कोई डाउट्स किसी को? तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम देख लेते हैं और रीलोड करके देखें एक बार और लोग क्या है क्या मेल्स। और लोगों ने भेज दिया क्या? हमें बस 3 रिस्पॉन्स मिले अभी तक। अरे कौन से मेल आईडी पे भेजना है? क्वारंटेक 123 QUARANTECH 123@gmail.com। ओके। जी, चैट बॉक्स में भी हमने वो एक बार लिख दिया है, स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लें। शायद कुछ लोगों ने क्वारंटेक वर्कशॉप पे भेजा हो, तो एक बार उस पे भी चेक कर लें। नहीं, उस पे नहीं भेजा। हमें यहाँ पे हाँ 2 लोग और आ गए हैं। इसमें देखते हैं कि आपने सिग्नेचर यूज करा है क्या। खोल के देखें एक बार मेल्स को। यहाँ पे राजश्री आंटी ने अपना नाम और थैंक यू लिखा है क्या सिग्नेचर में? हाँ हाँ, तो हमें यहाँ पे वो सिग्नेचर के साथ में मिल गया। इसी तरीके से हम एक और मेल आया है, उसका देखते हैं क्या सिग्नेचर है। यहाँ पे हमें रिगार्ड्स रचना जैन वाला सिग्नेचर मिल गया है। तो आई थिंक सिग्नेचर सबको आ गया है समझ कैसे करना है एंड कैसे उसको बदल सकते हैं। ये नीचे रिप्लाई ऑल फॉरवर्ड, तो ये सबको। ये अभी हम बताएंगे आंटी। अच्छा, आगे। ओके थैंक यू। तो हम आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट फीचर पे आए हम। अब हम जानेंगे इनबॉक्सेस के बारे में। रोहन भैया, हाँ मेरा मेल आ गया क्या? हाँ, आपका आ गया, मुझे मिल गया। जी, तो अब हम जानेंगे इनबॉक्सेस के बारे में। तो इनबॉक्सेस बेसिकली आप जब जीमेल खोलते हैं तो जो आपको मेन स्क्रीन दिखती है दैट इज योर इनबॉक्स, वो आपका इनबॉक्स होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी लिखा हुआ है ऊपर 3 लाइंस के नीचे प्राइमरी लिखा हुआ है। कुछ कुछ लोगों के उसमें और भी कुछ हो सकता है। तो बेसिकली इनबॉक्सेस देखने के लिए हम वो 3 लाइंस पे जब क्लिक करेंगे। पहले तो बताएं प्राइमरी क्या होता है। हाँ, तो मैं वही बताऊंगा, एक मिनट। हम जब 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑल इनबॉक्सेस, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशंस, हमें ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं इनबॉक्सेस के। इसमें हमने करंटली प्राइमरी सिलेक्ट किया हुआ है तो वो प्राइमरी हाईलाइटेड दिख रहा है। हम प्राइमरी इनबॉक्स जो होता है, प्राइमरी इनबॉक्स बेसिकली पर्सन टू पर्सन कॉन्वर्जेशंस और मैसेजेस के लिए होता है। तो यदि रिद्धिमा मुझे कुछ मेल भेजती है तो वो मेरे प्राइमरी इनबॉक्स पे आ जाएगा। और अब हम अगर वापस 3 लाइन सेलेक्ट करें हमारी, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक ऑल इनबॉक्सेस का ऑप्शन देख सकते हैं। हम उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इनबॉक्सेस लिखा आ गया है। अब ऑल इनबॉक्सेस का मतलब है कि आपके फोन में, आपके डिवाइस में जितने भी जीमेल अकाउंट्स लॉग्ड इन है, जैसे यहाँ पे हमारे 4 जीमेल अकाउंट्स लॉग्ड इन है, तो इन पे जितने भी हमें मेल्स रिसीव हुए हैं वो हम इसी स्क्रीन पे देख पाएंगे। मतलब सभी के ऑल इनबॉक्सेस हमें यहाँ पे दिख जाएंगे।
अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम वापस जब उन 3 लाइंस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सोशल का ऑप्शन रहता है। तो सोशल में हमें वो सारे मेल्स मिलते हैं, हम वो सारे मेल्स देख सकते हैं जो हमारे ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, जैसे फेसबुक हो या ट्विटर हो। तो हमें उनसे रिलेटेड जो मेल्स होते हैं वो हम सोशल पे देख सकते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन प्रमोशंस का रहता है, जिसमें जो भी हमें मान लीजिए कोई एड्स हो या कुछ प्रमोशन हुआ हो या जो भी ऐसे जैसे जूम की हमें अपग्रेड करी हो मीटिंग, तो हमें उन सब के मेल्स या प्रमोशंस में दिख जाए। आपको कोई ऑफर्स मिले हो या कोई वाउचर्स का मेल आया हो किसी कंपनी से, तो वो प्रमोशंस में आप देख सकते हो। वो सब भी आपको प्रमोशंस में मिल जाएंगे। ये होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनबॉक्सेस। इनबॉक्स में जो भी मेल्स आपको मिले हैं दूसरों से वो आप देख सकते हैं, और आपने जो मेल्स भेजे हैं वो आप यहाँ पे सेंट नीचे जो दिख रहा है, हमने पिछली क्लास में भी बताया था, आपके अगर भेजे हुए मेल्स आपको देखने हो तो सेंट पे जाके आप देख सकते हैं कि अच्छा ये मैंने मेल्स दूसरों को भेजे हैं। तो ये सेंट पे सारे आपको वो मेल्स दिख जाएंगे जो आपने दूसरों को भेजे हो, और इनबॉक्सेस में वो मेल्स दिखेंगे जो आपने रिसीव करे हैं दूसरों से। तो ये टाइप्स ऑफ इनबॉक्सेस सबको क्लियर है। तो हम नेक्स्ट फीचर पे बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है कि कोई भी हमारे मेल्स को स्टार करना। जैसे हमने हमारे व्हाट्सएप के सेशन में भी देखा था कि कोई भी मैसेज जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको अगर डे टू डे बेसिस पे काम आता है तो हम उस मैसेज को स्टार कर सकते हैं। वैसे ही हम जीमेल में भी उस मेल को स्टार कर सकते हैं। आपको जो भी मेल को स्टार करना हो, आपको उसके साइड में एक छोटा सा स्टार दिख रहा होगा, और अगर आप उस स्टार पर दबाएंगे तो वो येलो हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका वो मेल स्टार हो गया है। अब अगर आपको आपके स्टार्ड मेल्स देखने हो तो आपको सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 लाइंस दिख रही हैं, अगर आप उन पे क्लिक करेंगे तो एक स्टार्ड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, और अगर आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपने जो भी सारे मेल्स स्टार्ट करे हुए होंगे वो आपको सारे दिख जाएंगे। छोटी सी है 7th में। तो यहाँ पर स्टार्ट का फीचर हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या होता है। इम्पोर्टेंट मेल्स भी कुछ होते हैं, वो क्या होता है? तो जब हम इन 3 लाइंस पे दबाते हैं तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट का ऑप्शन भी दिखता है। तो इम्पोर्टेंट बेसिकली ये होता है कि जो गूगल को लगता है हमारे लिए जो मेल्स इम्पोर्टेंट हो वो हम नहीं डिसाइड करते, पर वो गूगल ऑलरेडी डिसाइड करके ऑटोमेटिकली उनको इम्पोर्टेंट के फोल्डर में डाल देता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ मेल हम देख पा रहे हैं इम्पोर्टेंट में वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, पर गूगल ने इम्पोर्टेंट कर दिए हैं, तो हम उसे इम्पोर्टेंट की लिस्ट से हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए हम उस मेल पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और जो साइड में आप 3 डॉट्स दिख रहे हैं उसमें एक मार्क एज नॉट इम्पोर्टेंट का ऑप्शन आता है। अगर हम उसे दबाते हैं तो वो मेल इम्पोर्टेंट की लिस्ट से चला जाता है। अब अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई मेल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लेकिन गूगल ने उसको इम्पोर्टेंट के फोल्डर में नहीं डाला है, तो हम उसे इम्पोर्टेंट के फोल्डर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे आपको जो भी मेल शिफ्ट करना हो आप उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, अगर आप उन पर दबाएंगे तो यहाँ पे एक मार्क एज इम्पोर्टेंट का ऑप्शन आएगा, और अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट के फोल्डर में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट और स्टार में क्या डिफरेंस है।
तो स्टार हम लोग करते हैं, हम खुद स्टार करते हैं, एंड जो भी हमने स्टार करे हैं हमें बस वही मैसेजेस दिखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट में नए मेल्स भी गूगल हमें भेजता रहता है, तो वो हमारे ऊपर नहीं होता कि हमें कौन से इम्पोर्टेंट में चाहिए, लेकिन स्टार हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कौन से मेल स्टार करने हैं। तो गूगल रैंडमली देखता है कि कौन से मेल्स उसको सही लगते हैं। अगर वो कोई मेल्स इम्पोर्टेंट मार्क करता है तो रिद्धिमा ने जैसे बताया कि आप उसको इम्पोर्टेंट के फोल्डर से हटा भी सकते हैं, कुछ मेल्स को इम्पोर्टेंट में डाल भी सकते हैं। और इम्पोर्टेंट और स्टार का जो फीचर है वो बेसिकली सेम ही होता है, बट उसमें ये होता है कि जैसे रिद्धिमा ने बताया कि जो स्टार है वो आप खुद से करते हो कि ये मेल स्टार मैंने खुद से करे हैं, और इम्पोर्टेंट में वो कभी कभी गूगल खुद से डाल देता है। तो बस ये डिफरेंस है दोनों में। एंड इस तरीके से आप अपने इम्पोर्टेंट कुछ मेल्स जो हो, जो आपको रखने हो बात के देखने के लिए, आप उनको स्टार कर सकते हो या उनको इम्पोर्टेंट के फोल्डर में डाल सकते हो, दोनों ही तरीके से। भैया मुझे कुछ पूछना है। यस आंटी। भैया एक्चुअली मैंने अभी मेरा मेल का वो खोला इनबॉक्स का, तो उसमें पूरे स्टार है एक्चुअली। सारे स्टार्ड हैं? हाँ। तो हो सकता है कि आंटी आपने स्टार्ट वाले फोल्डर खोल रखा हो। आप ऊपर 3 लाइंस दबाएंगे। अच्छा, एक आप ऊपर 3 लाइंस दबाएंगे तो उसमें आप प्राइमरी दबाइए। प्राइमरी पे देखिए अगर सारे आपको स्टार्ट दिख रहे हैं क्या। एक मिनट, प्राइमरी पर दबाकर जो मेन विंडो है उसमें देखिए। नहीं दिख रहा है। तो वो आपने स्टार्ट का जो फोल्डर है वो खोल के रखा था। अच्छा। तो उसमें वो सारे मेल्स आ गए जो आपने स्टार कर रखे हैं। अच्छा। और प्राइमरी में आपको सारे टाइप के मेल्स जो आपको मिले हैं वो सारे टाइप के मेल्स दिखेंगे प्राइमरी में। और स्टार्ट में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ वो मेल्स दिखेंगे जो आपने खुद ने स्टार कर रखे हैं। ओके, यस क्लियर भैया। आंटी अगर आपको चेक करना हो कि आपने कौन सा फोल्डर खोल रखा है तो उन 3 लाइंस के जस्ट नीचे आपको दिख जाता है। तो जैसे मैंने अभी प्राइमरी खोल के रखा है तो मुझे इन 3 लाइंस के जस्ट नीचे प्राइमरी लिखा हुआ आ रहा है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर छोटे से में प्राइमरी आ रहा है ना, कि ये प्राइमरी अभी खोल रखे हैं। इसी तरीके से अभी अपन स्टार खोल के देखते हैं तो क्या लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ आने लग गया कि ये सारे स्टार्ट मैसेजेस हैं आपके। पर भैया हम लोग अभी तो याद है हमको, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे तो कुछ इसका रिटर्न मैटर कुछ है? ये हमने YouTube पे हम अपलोड कर देते हैं ये रिकॉर्डिंग। तो आपको कभी रिविजिट करनी हो या कोई फीचर वापस से देखना हो तो आप YouTube पे जाके वापस से देख लेना एक बार। और हम लोग का सेशन स्टार्टिंग का हमको पता नहीं था तो वो भी YouTube पर है। हाँ, वो सारे स्टार्टिंग 4 सेशन अभी हो गए। ये हमारा 5th सेशन है, तो चारों हमने अपलोड कर रखे हैं YouTube पर। तो वो हम एक बार लिंक भेज देंगे आपको। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम नेक्स्ट फीचर पे बढ़ते हैं आगे। वो है रिप्लाई और फॉरवर्ड का। जैसे राजश्री आंटी ने बोला था रिप्लाई और फॉरवर्ड क्या होता है, तो वो समझते हैं कि क्या होता है। तो अब हम बढ़ते हैं रिप्लाई और फॉरवर्ड के ऊपर। तो पहले हम रिप्लाई के ऊपर आते हैं। तो रिप्लाई करना मतलब बेसिकली आपको कोई अगर मेल करता है और आपको उसका जवाब देना है तो आप उसको एक रिप्लाई कर सकते हैं उसी मेल के अंदर। आपको उसके लिए कोई नया मेल लिखना नहीं पड़ेगा, आप उधर ही उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रिप्लाई करना हुआ। जैसे हम सारी एप्स में भी रिप्लाई करते हैं, हम व्हाट्सएप में भी रिप्लाई कर सकते हैं और सारी एप्स में रिप्लाई हो सकता है। तो अगर हम जीमेल पे रिप्लाई करना देखते हैं तो अगर हम कोई मेल खोलेंगे, जैसे यहाँ पर रोहन जैन ने हाय इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक मेल आप सभी को भेजा है। आप देख सकते हैं इनबॉक्स में आपको क्वारंटेक वर्कशॉप के नाम से एक मेल आया होगा। तो हम उसी मेल के थ्रू आप सभी को बताएंगे कि रिप्लाई और फॉरवर्ड कैसे किया जाए। तो अगर हम मेल खोलते हैं वो वाला, तो यहाँ पर मेल में आया हुआ है कि डिड यू गेट वैक्सीनेटेड, इफ यस देन विच वैक्सीन। तो यहाँ पर वंदित हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा वैक्सीनेशन हुआ है और हमारी वैक्सीन कौन सी है। तो मुझे इसका रिप्लाई का देना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, जो नीचे आपकी स्क्रीन के नीचे जो रिप्लाई का बटन है
मैं उसे दबाऊंगा। हाँ, ये रिप्लाई का आप देख सकते हैं, तो मैं ये रिप्लाई का बटन दबाऊंगा तो ये एक नई स्क्रीन पे ले आएगा इस टाइप की। तो अब हम यहाँ पर नीचे कुछ भी लिखते हैं अगर, तो वो वापस उनको रिप्लाई में चले जाएगा। जैसे नो लिखा कि क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है तो हमने नो लिख दिया, तो मैंने उनके मेल का रिप्लाई दिया इस तरीके से। तो अब अगर आपको इसमें कोई मतलब आपको क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, और अगर ये क्लियर हो जाए तो आप एक बार ट्राई करिए आप अपने आप से रिप्लाई देने का उस मेल पे। यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे, जैसे हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमने रिप्लाई कर दिया नो, और नीचे यहाँ पर पर्पल में आपको वो मैसेज दिख जाएगा जिसका आप रिप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उस मेल की डिटेल्स दिख जाएगी पर्पल में कि आप इस मेल का रिप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग को अभी हमने जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके ईमेल आईडीज भेजे थे, तो हमने इसलिए ही आपसे ईमेल आईडीज मांगे थे। तो आपको हमने एक मेल करा होगा, आप उसका रिप्लाई फीचर यूज करके हमें रिप्लाई करिए। जैसे हम यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं, 6 रिप्लाईज हमें मिल चुके हैं। ये खोल के देखते हैं क्या किस किस के रिप्लाईज है। आप दूसरे लोग के भी रिप्लाईज देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पर जैसे कोविशील्ड 2 लोगों को लग चुका है, उसी तरीके से बाकी लोग भी बताएं कि आप लोग को वैक्सीनेशन लग चुका है और कौन सा लगा है। उसका एक बार आप रिप्लाई फीचर यूज करके प्लीज हमें रिप्लाई करिए। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी अपना नहीं भेजा था, वो अगर आप भेजना चाहें तो आप भेज दीजिए, हम आपको भी एक बार एक मेल कर देंगे। अंजू आंटी ने भी यस लिखा है, बट ये नहीं लिखा कि उनको कोविशील्ड लगा कि कोवैक्सीन लगा या फाइजर का लगा। अभी भेज रहे हैं। यहाँ पर सभी को मेल्स मिले हैं। किसी को अगर मेल नहीं मिला हो तो एक बार वो माइक अनम्यूट करके बोल दे। मुझे नहीं मिला है। ओके अंकल, 1 मिनट, आपको मैं मेल 1 सेकंड भेजता हूँ। हाँ। ये ऑल इनबॉक्स में देखना चाहिए कि इनबॉक्स में देखना चाहिए मेल? अंकल आप इनबॉक्स पे देख सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा इजी होता है। अच्छा। ऑल इनबॉक्सेस में वो होता है कि जैसे आपने अपने फोन में 3-4, जैसे हमने बताया कि 3-4 अगर आपने अकाउंट्स खोल रखे हो तो ऑल इनबॉक्सेस में उन सारे अकाउंट्स के मेल्स दिखेंगे आपको। वो तीनों चारों के साथ में मिक्स मेल्स दिखेंगे, और इनबॉक्स में आपको उस अकाउंट का मिलेगा जिस अकाउंट पे आपने अभी दबा के रखा होगा, जो अकाउंट आपने अभी सिलेक्ट कर रखा होगा उसके सिर्फ मेल आपको और सिर्फ इनबॉक्स में मिल जाएंगे ऐसे। अच्छा, अभी तक आया नहीं आपका मेल है? 1 सेकंड में देखता हूँ। मैंने वो भेजा ना, पीछे जो भेजना था ना, उसमें भी मैंने ईमेल आईडी में गलती करी थी, QREN किया था, तो वो गया भी नहीं। अच्छा। हाँ, वो स्पेलिंग मिस्टेक था आपका ईमेल आईडी में, जो मैंने कर दिया वो। अंकल शायद दोषी एंटरप्राइज आप ही का है क्या मेल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार आप मेल आईडी फिर से बता सकते हैं क्या प्लीज? दोषी एंटरप्राइज 2@gmail.com। अंकल एक्चुअली वो रेड बता रहा है, मतलब शायद कुछ गलत है। आपका कैपिटल है क्या कोई लेटर? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बराबर है। जो मैंने टाइप किया ना वही है।
कैपिटल से मैटर नहीं करता है, स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लीजिए, मैंने स्पेलिंग एक बार आप व्हाट्सएप नहीं, मैं ग्रुप तो पर चेक कर वो तो लीजिए। कॉपी किया है, मतलब ओके मैं चेक करता हूँ, कॉपी किया है, कोई इसमें गलती होने का चांस नहीं है। दोषी एंटरप्राइज टू एच, मैंने स्पेलिंग बराबर है, एकदम सही है। ये तो ऑटोमेटिक, ये तो मेल, मतलब इसमें रोज का 50 मेल आता है। अंकल आपका कोई और ईमेल आईडी है क्या? हाँ और भी है, एक और देता हूँ, चलो। आप वो वाला व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए, उस पे एक बार ओके, पता कर लें। हाँ जी। हमें यहाँ राजश्री आंटी का भी मेल आ गया है कि उन्हें कोविशील्ड लगी है, और रंजना आंटी का भी, उन्हें भी कोविशील्ड लगी है। दूसरा डाल दिया मैंने। पहला मेल तो मेरा सही आया था, क्यों नहीं है, थोड़ा मैं आश्चर्य हो रहा है मुझे। हो सकता है अंकल हमारी तरफ से हमने शायद गलत टाइप कर दिया हो मेल आईडी, एक बार हम वो भी देख लेंगे। हम दूसरे मेल पे एक बार भेज के देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है। वो ईमेल्स में बस यही होता है कि आपका जो ईमेल आईडी है उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो सामने वाले इंसान को मिलता नहीं है, वो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मिला कि नहीं मिला, इसलिए वो ईमेल आईडीज में बस एक ये इशू रहता है। स्पेलिंग क्या, और डॉट की मिस्टेक तब भी नहीं आएगा ना। हाँ वो तो स्पेलिंग तो जैसा, बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ डॉट या कॉमा या स्पेस, मतलब इट हैज टू बी 100% ट्रू, राइट? हाँ बिल्कुल। क्योंकि बिजनेस में तो मैं यूज करता हूँ। चलो छोड़िए, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेट्स गो अहेड, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा अपना मैटर। सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। वंदित आपने भेजा एक बार? हाँ बस अब सेंड ही हो रहा है। हाँ एक बार आप अंकल देख लीजिएगा, आपको हमने भेज दिया है, तब तक अपन नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ अभी मिल गया आपको? नहीं, मैं 2 ईमेल आईडी है। हाँ अभी आया, अभी आया। आप अब इस पे रिप्लाई करके एक बार हमें भेज दीजिए, तब तक अपन फॉरवर्ड का देख लेते हैं कि फॉरवर्ड क्या होता है। करण प्लीज बताएं। तो जैसे हमने अभी रिप्लाई ऑप्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड ऑप्शन के बारे में। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड ऑप्शन के बारे में। तो जैसे आप व्हाट्सएप में, हम व्हाट्सएप की तरह इसमें भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो आपको कोई मेल अगर भेजता है और आपको वो मेल किसी और को भी दिखाना है कि मेरे को ये मेल आया है देखिए, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं वो मेल। तो वो मेल और उसके अंदर जो जो भी अटैचमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स या फोटो है, वो ऐसा का ऐसा आप दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई मेरे को मेल देता है और मेरे को वो किसी को दिखाना है, तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो बंदा जिसको मैंने फॉरवर्ड किया है वो भी मेल देख पाएगा आराम से। तो ये फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। तो देखने के लिए हम, अगर यहाँ पर आपको कोई मेल आया है, जैसे यहाँ रोहन जैन ने हाय मेल भेजा है और ये मेरे को फॉरवर्ड करना है किसी और को, तो मैं राइट में फॉरवर्ड का जो बटन है वो दबाऊंगा। अगर ये फॉरवर्ड का बटन दबाया तो ये ऐसा नीचे लिखा है कि फॉरवर्ड हाय रिगार्ड्स, तो ये ऐसा कैसा मेल आ गया। अब आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं जिसको आपको वो मेल फॉरवर्ड करना हो। जैसे यहाँ पर नाम डाल दिया तो ये आप फॉरवर्ड कर देंगे। अब आप फॉरवर्ड में भी आप अपना एडिट कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर आपने यहाँ फॉरवर्ड करा और आपको उसको एक और चीज बतानी है कि प्लीज चेक दिस मेल, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्लीज चेक द मेल बिलो, प्लीज चेक द मेल। तो आपने अगर ऐसा लिखा तो वो समझ जाएगा कि जो आपने फॉरवर्ड किया है उसको वो मेल चेक करना है। तो आप इसमें ऐसा अपना मैसेज भी लिख सकते हैं उसके साथ ही, फॉरवर्ड के साथ। अब हमने ये सेंड किया तो अब वो जो मेल है इस टाइप का वो वंदित बड़जातिया के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर नीचे ऊपर तो आपको देखा कि हमने लिखा प्लीज चेक द मेल, ये हमारा था। अब हमने जो फॉरवर्ड करा है मेल, उसका जो कंटेंट है वो आपको नीचे दिख जाएगा और उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे दिख जाएगी। उसी मेल में नीचे आपको जैसे दिख रहा होगा कि कौन से टाइम पे भेजा था, किसने भेजा था और किसको भेजा था, और उसका जो
मेल का जो कंटेंट था वो क्या था। तो जैसे यहाँ पे हाय लिखा था तो वो नीचे आपको सारी डिटेल्स उस फॉरवर्डेड मेल की दिख जाएगी। और अगर आपने कुछ उसमें अपना एडिशनल मैसेज लिखा हो कि आप इस मेल को चेक करें या इस मेल को आप देखें, तो वहां पर आप ऊपर उसको ऐड करके भेज सकते हैं, जैसे करण ने बताया। तो फॉरवर्ड मेल का ये फीचर है। अगर इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद कुछ बोल रहे हैं क्या? और किसी को फॉरवर्ड और रिप्लाई में कोई डाउट? नहीं, रिप्लाई ऑल क्या है ये? रिप्लाई ऑल में आंटी ऐसा होगा कि जो मेल्स ऊपर है, मतलब जो भी कॉन्वर्सेशन चल रही होगी उन सब पे रिप्लाई चले जाएगा, तो वो रिप्लाई ऑल का फीचर होता है। जैसे कि मैंने आप सभी को एक जो हमने मेल भेजा था कि आपने वैक्सीन आपको लग गया कि नहीं, तो रिप्लाई ऑल के थ्रू आप सब जितने भी और लोगों को हमने भेजा था वो भी देख पाएंगे कि आपने रिप्लाई में क्या भेजा है, ऐसा। जैसे एक मेल के बाद 7-8 लोगों ने अपने अपने रिप्लाईज भेजे थे, अगर आप रिप्लाई ऑल पे दबाएंगे तो वो 7-8 लोगों के रिप्लाईज पे वो एक रिप्लाई चले जाएगा, तो रिप्लाई ऑल वैसे होगा। ओके। तो ये क्लियर है सबको, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड का? अंकल आप कुछ बोल रहे थे? अंकल आवाज नहीं आ रही आपकी। आप एक बार नीचे वो हेडफोन्स पे दबा के देखें। हेलो, मैंने अभी फॉरवर्ड किया है मेल आपको, प्लीज चेक द मेल वाला पूरा पहुंचा क्या? राशि कासलीवन। एक सेकेंड। आपने कौन सी ईमेल आईडी में भेजा है आंटी? 123 Coventek 123। ओके राइट, एक बार हम देख लेते हैं वो। नहीं, हमें यहाँ पे कल्पना आंटी का मिल गया है और राकेश अंकल का मिल गया है रिप्लाई। फॉरवर्ड आपका नहीं मिला है अभी। आप एक बार फिर से ट्राई करिए एक बार आंटी, और सेंड दबाएं। ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्या करूं मैं? क्या लिखा हुआ आ रहा है? ड्राफ्ट। हाँ, वो क्योंकि सेंड नहीं हुआ है, आपने शायद उसको सेंड नहीं करा है। तो हाउ टू सेंड, मैंने यहाँ फॉरवर्ड किया एक्चुअली इस पे। हाँ, आप वो ड्राफ्ट को दबाइए। हाँ, अब आप एक बार उसको सेंड करिए। ऊपर राइट एरो है, उसको आप सेंड कर दीजिए। ऊपर राइट में आपको एक एरो दिखेगा, ब्लू कलर की एरो दिख रही होगी, तो आप उसे दबाकर ओके दबाएंगे तो वो सेंड हो जाएगा। ब्लू एरो तो नहीं है इसमें। आप एक बार फोन दिखाएंगे क्या स्क्रीन पर? मैं एक्चुअली इससे कर रही हूँ मेरे इस पे। हाँ, ऐसे दिखा दीजिए, हमें थोड़ा नीचे कर दीजिए। क्लियरली दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ, अब उस पे अगर दबाएंगे, उसको आप एक बार खोलिए। अब आप राइट में यहाँ पे सेंड का ऑप्शन कुछ दिख रहा है आपको? आंटी और राइट में करिए थोड़ा सा अपना फोन नीचे की तरफ। नीचे। आपने यहाँ पर आंटी जब मेल आप पूरा अच्छे से सेंड नहीं होता है तो वो ड्राफ्ट हो जाता है। तो अगर आप वो जो 3 जो एरोज हैं वो अगर दबाएंगे आप, हाँ, एक बार देखिए, नहीं जो लेफ्ट साइड में जो 3 एरोज हैं वो दबाएंगे और नीचे जाएंगे तो आप ड्राफ्ट्स में चले जाएंगे, आपको ड्राफ्ट दिखेगा इधर ऑप्शन। 3 डॉट्स पे जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो जो 3 आपने एरोज दबाया, आप सही है, आप उस नीचे नीचे करेंगे तो आपको ड्राफ्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पर नीचे आपको ड्राफ्ट्स दिख जाएंगे, ड्राफ्ट्स लिखा हुआ होगा। नो ड्राफ्ट, सेटिंग्स में जाओ। नहीं नहीं, यहाँ पे ही दिखेगा आपको। या हाँ, अब आप आंटी आप ये दबाएंगे तो आपको वो मेल दिख जाएगा जो आपने भेजा था सबसे ऊपर। हाँ, दिख तो गया। बस आप उसको क्लिक करेंगे अगर, और वो जो पेन का ऑप्शन बनेगा, एक एडिट का ऑप्शन आएगा।
जैसे आपने मेल को ऐसे क्लिक किया ड्राफ्ट में, हाँ ड्राफ्ट, तो आप एक वो क्लिक सिलेक्ट करिए उस मेल को, उसको एडिट करिए आप एक बार। आप इसमें ना सेंड नहीं दिख रहा है, इसमें एक पेन दिख रहा है और ड्राफ्ट हाँ दिख रहा है। हाँ वो हाँ पेन वो दबाइए पेन एक बार आप। दबाइए आप। ओ पेन दबा, हाँ हाँ अब तो पेन दबाएंगे तो आप फिर आप सेंड कर सकते हैं मेल, और अच्छे से आप सेंड हो जाएगा। अब हो जाएगा। ओके थैंक यू, वो समझ में। हाँ थैंक यू बच्चे। अब पहुंच गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ एक बार हम देख लेते हैं। ये जो 3 साइन है इधर इधर इस पे, ये भी वही कराएंगे फॉरवर्ड एंड वो? हाँ यहाँ ऊपर भी आपको कुछ मिलते हैं, एक एरो लेफ्ट की तरफ होता है, उसका मतलब रिप्लाई होता है। और इसके अलावा ऊपर आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलता है, वो कुछ और दूसरे फीचर्स होते हैं मेल हाँ, में राइट ठीक। हैंड कॉर्नर पे, जो आप राइट टॉप कॉर्नर का पूछ रहे होंगे। हमें राजश्री आंटी और अंजू आंटी का फॉरवर्डेड मेल मिल गया है। हाँ हाँ मिल गया आंटी हमें। थैंक यू। ठीक है, तो रिप्लाई और फॉरवर्ड फीचर्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अब हम देखते हैं सर्च फीचर। जैसे व्हाट्सएप में भी हमने सर्च फीचर देखा था, यदि आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज सर्च करना हो तो आप जीमेल में भी कोई एक स्पेसिफिक मेल अगर आपको सर्च करना हो तो वो कर सकते हैं। उसके भी कई ऑप्शंस होते हैं, बट जैसे मैं यदि सर्च करना चाहूँ कि मुझे करण ने कोई एक मेल भेजा था, तो मैं सर्च इन ईमेल्स पे टैप करूंगा। तो यहाँ अगर मैं करण का नाम डालता हूँ और सर्च करता हूँ, तो हाँ, तो यदि यहाँ मैं करण का नाम डालता हूँ और सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मेल्स में करण एज अ करण वर्ड आया होगा वो मुझे यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, और मैं जो भी ढूंढ रहा हूँ करण का मेल, मैं वो ओपन कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे याद है कि मुझे करण ने एक मर्ज वीडियो का कोई मेल भेजा था, तो मैं सर्च इन ईमेल्स में मर्ज वीडियो डालूंगा और जब सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मर्ज वीडियो वाला मेल मिल गया है। तो ऐसे हम हमारे कोई स्पेसिफिक मेल्स यदि सर्च करना चाहें तो हम या तो उनका ईमेल आईडी या कोई उनका नाम, या कोई यदि हमें कोई कीवर्ड याद हो, जैसे मर्ज वीडियो हमें को कीवर्ड याद रह गया, तो हम वो सर्च करके हम उस मेल को सर्च कर सकते हैं। तो ये था सर्च का फीचर। अगर कोई भी आपको मेल याद नहीं हो कब भेजा, या आपको उसका सब्जेक्ट तो याद है कि अच्छा इससे रिलेटेड था कुछ, बट और इसने भेजा था बट वो कब भेजा, और आपकी इनबॉक्स में आप नीचे स्क्रॉल नहीं करना चाहते हैं, तो आप बस वहां पे सर्च करेंगे कि करण के भेजे हुए सारे मेल्स अगर आपको देखने हो, तो आपने ऊपर सर्च में करण डाल दिया तो आपको करण के भेजे हुए सारे मेल्स दिख जाएंगे। उसी तरीके से जैसे वंदित ने बताया कि कोई अगर आपको वर्ड याद हो कि कोई वीडियो से रिलेटेड मेल आया था, तो आपने अगर वीडियो सर्च करा तो वीडियो में जो जो मेल्स में वीडियो लिखा हुआ आया वो सारे मेल्स आपको दिख जाएंगे। तो जैसे अपन ने व्हाट्सएप में देखा था कि व्हाट्सएप में कैसे अपन सर्च कर सकते हैं, उसी तरीके से आप मेल्स में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये था सर्च का। अब हम लास्ट फीचर पे आ जाते हैं, वो है लॉग आउट का। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो लॉग आउट फीचर होता है वो आपको दिखता ही नहीं है फोन में, कि अगर आपको फोन में अगर कोई अकाउंट आपने लॉग इन तो कर लिया, बट अब आप वो लॉग आउट करना चाहते तो मैं कहाँ से लॉग आउट करूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली दिखता नहीं है जीमेल में कहीं भी। तो उसका जो तरीका होता है वो ऐसे करते हैं हम, कि हम जो ऊपर आपको प्रोफाइल पिक्चर दिख रही होगी या RA, जो भी आपके अकाउंट का फर्स्ट लेटर होगा वो बना हुआ आ रहा होगा राइट हैंड कॉर्नर पे, आप उसको अगर दबाते हैं तो यहाँ पर सबसे नीचे मैनेज अकाउंट्स दिखता है। मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन आपको दिखता है। तो अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप
अगर इस मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस का जो ऑप्शन है उसको प्रेस करते हैं तो फोन में जितने भी गूगल के अकाउंट्स हैं वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाते हैं। अब आप अगर मान लीजिए कि मुझे क्वारंटेक 123 जो मेरा ईमेल आईडी है उससे लॉग आउट करना है मेरे फोन पे, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको रिमूव अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर रिमूव अकाउंट दबाएंगे और रिमूव अकाउंट कर देंगे, आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे रिमूव अकाउंट का, तो यहाँ से आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। डिलीट इन द सेंस कि वो आप अपने फोन से लॉग आउट हो गए हैं, तो वो कोई डायरेक्टली लॉग आउट का बटन नहीं मिलता है, आपको इस तरीके से जाके लॉग आउट करना रहता है अगर आप किसी ईमेल अकाउंट से लॉग आउट होना चाहते हैं तो ये था लॉग आउट का फीचर। ये सबको क्लियर है? मैं एक और बार समझाऊं कि ये सबको क्लियर है? ये वंस अगेन एक बार। ठीक है, ओके। तो हम एक बार वापस जाते हैं जीमेल अकाउंट पे। अपना जीमेल आपने खोला, अब आप चाहते हैं जीमेल एक बार खोलें प्लीज। हाँ, तो ये हमारा जीमेल खुला हुआ है। अब आप चाहते हैं कि यार मेरा जो ईमेल अकाउंट है इससे मैं लॉग आउट होना चाहती हूँ, या किसी और ने आपका फोन यूज करा उसमें अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं उसका अकाउंट, तो आप ऊपर यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे वो अपना नाम का जो लेटर है वो आप दबाएंगे, तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट्स और नीचे मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस लिखा हुआ आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। हाँ, तो मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके गूगल के अकाउंट्स दिख जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आप ये क्वारंटेक 123 जैसे हमारा ईमेल आईडी है इससे हम लॉग आउट होना चाहते हैं, तो आपने इस ईमेल आईडी पे दबाया तो यहाँ पे रिमूव अकाउंट आ गया। बस आप यहाँ पे रिमूव अकाउंट कर दीजिए, दबाएंगे और रिमूव अकाउंट दबाएंगे तो यहाँ पर वो अकाउंट आपके फोन से रिमूव हो गया है, तो आप लॉग आउट हो गए हैं। तो ये अब थोड़ा क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो ये था लॉग आउट का, और इस तरीके से आप अपने अगर फोन में कोई ईमेल अकाउंट से लॉग आउट होना चाहते हो तो आप इस तरीके से लॉग आउट होते हैं। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर कर लिया, एंड एक और बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर करा। इसलिए अपना अकाउंट से ही निकलना है, दूसरे का अकाउंट भी हटाना हो तो निकल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं? हाँ, अब अगर उनका अकाउंट जैसे किसी ने, हटा सकते हैं। हाँ अगर किसी ने आपका अकाउंट जैसे आपके फोन में किसी और ने कभी लॉगिन करा था तो आप उसका ही अकाउंट प्रेस करेंगे, वहां पे जाके मैनेज अकाउंट्स में जाके, मैनेज अकाउंट्स में जाके आप उसका अकाउंट दबाएंगे और रिमूव कर देंगे वहां से, तो वो हट जाएगा। तो अपन देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि अगर आपको अपना फोन नंबर ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं अपने जीमेल अकाउंट से। तो अगर इसमें किसी को इशू है तो वो एक बार पूछ ले। इसमें हेलो नहीं लेना। ठीक है, तो हमने देखा कि हम अपना फोन नंबर कैसे लिंक करते हैं अपने जीमेल अकाउंट से। फिर हमने देखा कि अगर अपना अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं और आप फोन अपना बदला या किसी के लैपटॉप पे आप अगर लॉग इन करना चाहते हैं और आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप कैसे पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं, हमने वो देखा था। उसमें भी आपका जो मोबाइल नंबर है वो काम आ जाता है, उसमें आपको वो एक एसएमएस भेजता है और वो आप एसएमएस का जो कोड है वो आप टाइप करते हैं तो आपको पासवर्ड चेंज करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर हमने देखा था कि जो सिग्नेचर का ऑप्शन होता है वो क्या होता है, कि आपने कोई मेल लिखना हो और आपका सिग्नेचर मतलब आपका डेजिग्नेशन या आपका नाम फिक्स रखना हो तो आप उसको कैसे कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। फिर हमने देखा कि इनबॉक्सेस में अलग अलग टाइप के इनबॉक्सेस होते हैं, प्राइमरी,
सोशल, प्रमोशन, ऑल इनबॉक्सेस, ये कुछ टाइप के इनबॉक्सेस मिलते हैं हमें। फिर अगर कोई मेल आपको स्टार करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मेल और उसको आपको स्टार करना हो, तो वो कैसे करते हैं, एंड स्टार्ड मेल्स को कहाँ से देखते हैं जाके, हमने वो देख लिया। फिर हमने इम्पोर्टेंट मेल्स जो गूगल खुद से डिफॉल्ट कर देता है, इम्पोर्टेंट फोल्डर में डाल देता है, वो क्या होता है वो हमने देख लिया था। फिर रिप्लाई और फॉरवर्ड के फीचर्स हमने खुद ट्राई करके देख लिए कि कोई मेल का रिप्लाई करना हो तो वो कैसे करते हैं, और कोई मेल फॉरवर्ड करना हो तो वो कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कोई आपको मेल सर्च करना हो, अगर आपको मेल का जिसने भेजा हो उसका नाम याद हो, या मेल से कोई रिलेटेड सब्जेक्ट या कोई कीवर्ड याद हो, तो उसको आप कैसे सर्च कर सकते हैं सर्च इन मेल्स के ऑप्शन से। फिर हमने लास्ट में देखा कि अगर आपको कोई मेल लॉग आउट करना हो तो आप लॉग आउट कैसे होते हैं मेल आईडी से। तो ये कुछ फीचर्स थे जो आज हमने जीमेल के देखे, एंड अगर किसी को इसमें इशू हो या कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, एंड इसी के साथ वी कम टू एन एंड। आपने डिलीट मेल नहीं बताया। डिलीट मेल हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, तो डिलीट मेल भी हम एक बार बता देते हैं। अगर कोई मेल डिलीट आपको करना हो आपके इनबॉक्स से, डिलीट में ऐसा नहीं होता है कि आपके मेल्स आपने भेजे हो तो वो भी डिलीट हो जाएंगे, वो मेल सिर्फ आपके इनबॉक्स से डिलीट हो जाएंगे, वो भेजे हुए मेल्स कभी डिलीट नहीं होते हैं ईमेल में। तो मेल अगर आपको डिलीट करना हो तो बस कुछ नहीं है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग प्रेस करके, और यहाँ पे ऊपर आपको डस्टबिन बना हुआ दिखेगा, तो यहाँ से वो मेल डिलीट हो जाता है। तो यहाँ से वो मेल डिलीट हो गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेल ओवरऑल डिलीट हो गया है। जिसने भेजा था उसके पास तो है, बस आपने अपने इनबॉक्स से हटा दिया, तो वो होता है डिलीट मेल का फीचर। करना तो कैसे करेंगे? ओके। हाँ, और ये स्नूज और शेड्यूल का क्या, स्पैम, ये तीनों का क्या होता है? तो शेड्यूल अगर आपको जैसे बाद में कोई मेल भेजना हो, अगर आप चाहते हैं कि इस तारीख पे वो मेल पहुंच जाए, कोई इनविटेशन भेजना चाहते हो किसी पर्टिकुलर डेट पे, तो आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो। तो वो कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, तो थोड़े से फिर हमें लगा कि हम वो कवर नहीं करते हैं क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो कुछ फीचर्स होते हैं शेड्यूल और स्नूज के, बट वो मेजरली काम नहीं आते हैं। मैंने तो आज तक काम नहीं लिया उन लोग को, उन फीचर्स को। ठीक है। और स्नूज में क्या होता है? स्नूज में अलार्म और व्हाट? या नहीं, नॉट एन अलार्म, वो बार बार आपको रिकरिंग बता देता है कि मेल आपको चेक करना है। अच्छा, चेक करना है। हाँ, कि कोई मेल जैसे आपने स्नूज पे कर दिया तो आपने बोला कि मैं बाद में देख लूंगा वो, तो वो स्नूज से आपको बाद में रिमाइंड कर देता है कि आपको मेल देखना है। ठीक है। तो और स्पैम में क्या होता है? स्पैम अगर आप स्पैम में वो जो गूगल खुद से स्पैम फोल्डर में डाल देता है, उसको अगर लगता है कि कोई मेल इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो स्पैम में चले जाते हैं। अच्छा। स्पैम मतलब कोई फालतू के मेल जो आते हैं या फालतू के फीचर्स, फालतू के ऑफर्स वाले मेल जो आते हैं, वो जैसे प्रमोशनल मेल्स होती हैं। हाँ, जो प्रमोशनल मेल्स होती है, जो मिंत्रा भेजता है या फ्लिपकार्ट मिंत्रा भेजता के हैं, या स्पैम में चले जाते हैं। हाँ, तो वो स्पैम फोल्डर में आप जाके देखते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो आज हमने जीमेल के देखे, एंड इसी के साथ हम जीमेल का सब समझ चुके हैं, सारे बेसिक फीचर्स। एंड अब अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि गूगल ड्राइव क्या होता है और जीमेल से अपन फोन में बैकअप्स कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीजें ओके। आने वाले सेशंस में हम वो देखेंगे। और के इसकी लिए जो एक रिक्वेस्ट आप सभी से है बस, जैसा हमने आज देखा कि हमने फ़ोन नंबर जो हमारे गूगल अकाउंट से लिंक किया है, विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ आपका फ़ोन नंबर आपके जीमेल से ज़रूर लिंक कर लें, क्योंकि वो आपके जीमेल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, एंड हमारे नेक्स्ट सेशन में भी काफ़ी हेल्प होगी उससे। थैंक यू। ओके, थैंक यू टीम। Thank you. Okay, thank you all once again. And आप प्लीज हमारे ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है उसको आप और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें, दूसरों को और मोटिवेट करे कि वो ज्वाइन करे। हाँ, वो ज्वाइन करें,
संडे को हम इसलिए रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके। इट्स अ गुड टाइम, बहुत अच्छा है, हाँ वेरी नाइस। ठीक है, जरूर से सबको और भेजे मैंने, लेकिन और भेजिए। हाँ थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, कार्तिक, थैंक यू।